जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। खान सर को बिहार के राज्यपाल ने चैंपियन ऑफ चेंज बिहार अवार्ड से किया सम्मानित। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिक्षक खान सर को चैंपियन ऑफ चेंज बिहार से सम्मानित किया है। खान सर ग्लोबल स्टडीज ने बताया कि सामाजिक विकास के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए उन्होंने यह अवार्ड मिला है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा और एक्टर शेखर सुमन समेत अन्य को भी यह अवार्ड दिया गया है। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात, नितिन गडकरी ने कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जाति आधारित राजनीति पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। गडकरी ने कहा, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। उन्होंने आगे कहा, मैं राजनीति में हूं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से चलता हूं। केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा, हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के लिए रोज मिलेगी फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर बताया कि 23 मार्च से हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद और जम्मू के बीच एयर इंडियन एक्सप्रेस की एक फ्लाइट रोजाना शनिवार को छोड़कर संचालित होगी। उन्होंने लिखा, फ्लाइट सुबह 11:30 पर जम्मू में लैंड होगी और दोपहर 1 बजे हिंडन के लिए प्रस्थान करेगी। इससे दिल्ली या उसके आसपास रहने वाले लोगों की सुविधा होगी। आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस देंगे वरुण धवन और श्रद्धा कपूर। आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन 22 मार्च को कोलकाता के इंडियन गार्डन्स स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सिंगर अरिजीत सिंह भी सेरेमनी में प्रस्तुति देंगे। सेरेमनी की शुरुआत शाम 6:30 पर होगी और रात 8 बजे तक केकेआर और आरसीबी के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाएगा। मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मैं 1+1 सिद्धांत में विश्वास करता हूं, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में कहा है, मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मैं 1+1 सिद्धांत में विश्वास करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, पहला एक मोदी है और दूसरा परमात्मा है। मैं वास्तव में कभी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए जन सेवा ही प्रभु सेवा है। परिवार द्वारा साइंस स्ट्रीम न दिलाने पर रोती दिखी छात्रा से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परिवार द्वारा साइंस स्ट्रीम न दिलाने पर रोती दिखी बिहार की छात्रा खुशबू कुमारी से फोन पर बात की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है, आप चिंता न करो, मेरी जिला अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वह आपका साइंस में दाखिला करवाएंगे। उन्होंने कहा, मन में कोई बात नहीं रखना, आगे बढ़ो। ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से सर्वाधिक खतरा किन लोगों को है और यह कैसे फैलता है? ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से सर्वाधिक खतरा 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग व्यक्तियों, नवजात व छोटे बच्चों, अस्थमा या COPD जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और डायबिटीज या हृदय संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों को होता है। यह HKU1 से संक्रमित लोग की ड्रॉपलेट्स संक्रमित सतह या संक्रमित शख्स के करीब संपर्क में आने से फैलता है। अश्लील और डबल मीनिंग वाले भोजपुरी और हिंदी गानों को लेकर बिहार पुलिस ने जारी की चेतावनी। बिहार पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों में अश्लील और डबल मीनिंग वाले भोजपुरी, महंगी, मैथिली, हिंदी और अन्य भाषाओं के गानों को रोकथाम को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें दोषी पाए जाने पर धारा 296 और धारा 79 के तहत कड़ी से कड़ी सजा या 1 साल की जेल भी हो सकती है। ऐसी शिकायत करने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 273 पदों पर निकली भर्ती। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नई दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 273 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कॉलेज के वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर 20 मार्च तक डाक के जरिए निर्धारित पते पर भेज सकते हैं। चयनित उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स लेवल नंबर 11 के तहत
64,700 से 2,08,700 वेतन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब योजना न्यूज से रिलेटेड अपडेट कराया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पुष्पा 3 को लेकर प्रोड्यूसर ने दिया बड़ा अपडेट, बताई कब रिलीज होगी फिल्म पुष्पा के निर्माता रवि शंकर ने कहा है कि इस वक्त एक्टर अल्लू अर्जुन, निर्देशक एटली कुमार और डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और पुष्पा के निर्देशक सुकुमार एक्टर रामचरण के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब सुकुमार और अल्लू अर्जुन फ्री हो जाएंगे तब पुष्पा 3 का काम शुरू होगा और यह 2028 में रिलीज होगी। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को दी मंजूरी, इसरो प्रमुख नारायण। केंद्र सरकार ने चांद पर रिसर्च करने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने रविवार को बताया 3 दिन पहले हमें चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी मिली है। इससे पहले जापान के सहयोग से करेंगे। इसके तहत चंद्रमा की सतह के अध्ययन के लिए 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा। दिल्ली में मन चलो की खैर नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनेगा यू टीजिंग स्क्वाड। उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर दिल्ली में यू टीजिंग स्क्वाड बनेगा और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसका नाम शिष्टाचार स्क्वाड होगा और हर जिले में 2 स्क्वाड बनाए जाएंगे। इस स्क्वाड में 1 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल होंगे, जिनमें 4 महिला पुलिसकर्मी होंगी। एमपी में ऑनलाइन मंगवाए गए खाने में निकला कॉकरोच, होटल ने कहा लाइट नहीं थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शख्स की ऑनलाइन मंगवाए गए खाना खाने के बाद तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शख्स का आरोप है कि खाने में कॉकरोच निकला, जिसकी शिकायत उसने होटल से की। होटल वालों ने कहा कि लाइट नहीं थी, जिसके चलते गलती हुई, वे कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ आप सभी समझे, होटल से खाना मंगवाने में सावधानी बरतिए। इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस में परीक्षा के जरिए होगी SHO की नियुक्ति। दिल्ली पुलिस इतिहास में पहली बार स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO की नियुक्ति के लिए योग्यता आधारित परीक्षा शुरू करने जा रही है। अब तक SHO की पोस्टिंग वरिष्ठ और अनुभव के आधार पर होती थी। दिल्ली पुलिस के 15 साइबर SHO पोस्ट के लिए 122 पुलिस इंस्पेक्टर ने आवेदन किए हैं और इसकी परीक्षा 18 मार्च यानी आज होगी। साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं? एक साल में 365 दिन होने के कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा है और उसे सूर्य एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। इसी कारण से एक साल को 365 दिन में बांटा गया है, लेकिन 0.25 दिन करीब 6 घंटे हर साल बच जाता है, जिसे लीप ईयर में जोड़ा जाता है। जियो हॉटस्टार पर नहीं होगी IPL की फ्री स्ट्रीमिंग, नए सब्सक्रिप्शन प्लान हुआ जारी। जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार के विलय के बाद लॉन्च हुआ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर IPL की फ्री स्ट्रीमिंग नहीं होगी। अब यूजर को जियो हॉटस्टार पर मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया गया है। जियो सिनेमा ने IPL के डिजिटल राइट के तहत 2 साल तक मुफ्त स्ट्रीमिंग दी थी। JDU ने संसद में मखाना को MSP वाले खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल करने की मांग। JDU सांसद संजय झा ने राज्यसभा में मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वाले खाद्य पदार्थ की सूची में शामिल करने की मांग की है। झा का कहना हाल ही वर्ष में किसानों को उचित मूल्य न मिलने की समस्या गंभीर रूप से उभरी है और सरकार इस संबंध में फैसला लेती है तो इससे किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। मुंबई में 86 वर्षीय महिला को किया गया डिजिटल अरेस्ट, ठगे गए 20 करोड़ रुपए से अधिक। मुंबई में 86 वर्षीय महिला से साइबर ठगों ने 20 करोड़ रुपए से अधिक ठगी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठगों ने महिला को फोन कर खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए हो रहा है और फिर ठगों ने उसे डिजिटल अरेस्ट कर कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए। तो दोस्तों, ऐसा कॉल आपके भी पास आता है तो आप सतर्क हो जाइएगा, नहीं तो बातों बातों में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा।
मारुति के बाद टाटा मोटर्स का ऐलान, 1 अप्रैल से 2% तक बढ़ेगी गाड़ियों का दाम। व्हीकल मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी की कमर्शियल व्हीकल्स की कीमत 1 अप्रैल 2025 से 2% तक बढ़ेगी। कंपनी ने कहा कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए की गई है। मारुति सुजुकी 1 अप्रैल 2025 से अपनी कारों की कीमतों में 4% तक बढ़ोतरी करेगा। तेलंगाना सरकार ने राज्य में ओबीसी वर्ग के 42% आरक्षण देने का किया ऐलान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में ओबीसी वर्ग को शिक्षा, नौकरी और रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42% आरक्षण देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा पिछड़े समूह की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण करने का वादा किया था। फाफ डु प्लेसी को दिल्ली कैपिटल्स ने दी बड़ी जिम्मेदारी, आईपीएल 2025 में निभाएंगे यह किरदार। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए फाफ डु प्लेसी को अपना उप कप्तान घोषित किया है। दरअसल आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डु प्लेसी को रिलीज कर दिया था और नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2 करोड़ में खरीदा था। दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल को टीम का कप्तान बनाया है। महाकुंभ में भगदड़ की घटना की जांच सीबीआई से कराने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने भगदड़ के साथ व्यवस्थाओं में गड़बड़ियों और कमियों की जांच सीबीआई से कराया जाने की मांग की थी। वहीं हाईकोर्ट ने इस याचिका को औचित्यहीन माना है। डॉक्टर ने बताया गर्मियों में हेल्दी रहने के 5 टिप्स। सरदा अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेष्ठ श्रीवास्तव ने बताया है कि गर्मियों में पानी पीना न भूलें और रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। उन्होंने कहा है कि बाहर जाने से पहले हमेशा SPF 30 या उससे ज़्यादा वाले सनस्क्रीन लगाएं। गर्मियों में हल्का और हेल्दी भोजन खाएं। स्मार्ट तरीके से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। कोहली से पूछा गया किस गेंदबाज का सामना करना सबसे मुश्किल लगता है, उन्होंने दिया जवाब। विराट कोहली से एक इवेंट में पूछा गया कि उन्होंने किस गेंदबाज का सामना करना सबसे मुश्किल लगता है। कोहली ने जवाब दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जसप्रीत बुमराह सभी फॉर्मेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। उन्होंने आईपीएल में मुझे कई बार आउट किया है। नेट पर भी हम आमने सामने होते हैं तो मैच जैसा ही लगता है। कैसे और किन गैर कानूनी सॉफ्टवेयर्स की मदद से चंद सेकंडों में ही तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं दलाल। नेक्सस, NGET, तेज, गदर, पंच, डिसेंट और सुपर तत्काल जैसे गैर कानूनी सॉफ्टवेयर की मदद से दलाल चंद सेकंडों में तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में बने ये ऐप्स डार्क वेब पर बेचे जाते हैं, जिनका मासिक किराया 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये होते हैं। इसके साथ ही एजेंट्स मेलवेयर की मदद से OTP वेरिफिकेशन को बाईपास कर देते हैं। तो दोस्तों ये रही 18 मार्च की सिलेक्टेड काम के खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम के खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।